Students, in this video we will discuss the biological functions of DNA. There are two major biological functions of DNA, that is replication and protein synthesis. और प्रोटीन सिंथेसिस को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. सो नाउ लेट्स फर्स्ट कम टू द रेप्लिकेशन. भाई देखते हैं पहले रेप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है. रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल produces two identical copies of itself during cell division. And now this replication process I will explain you very easily with the help of a diagram. So let's see with the help of a diagram. You can see in the figure A part, there you can see the A part mein this is a single DNA molecule having two polynucleotide strands which are held together by the hydrogen bond between purines and pyrimidines. ये आपको ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल दिखाया गया है जिसमें कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की पेयरिंग दिखाई गई है. दो स्ट्रैंड्स हैं और इसको स्ट्रेट दिखाया गया है टू अवॉइड टू एक्सप्लेन इट इन द सिंपल वर्ड्स. अब क्या होता है जब रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ पे देखिए दोनों सेपरेट हो गए हैं और इन दोनों स्ट्रैंड्स को कहा जाता है अब रेप्लिकास, दैट इज टेम्पलेट्स और पैटर्न्स. इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स और पैटर्न्स. एंड नाउ दीज टेम्पलेट्स स्टार्ट पेयरिंग with the bases present in the medium and formed two paired strands which are the replicas of the original paired chain. तो यहाँ पे देखिए ये बेस पेयरिंग करते हैं और इस तरीके से दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं क्योंकि G हमेशा C के साथ पेयर करता है, C G के साथ, T A के साथ और G C के साथ. तो करस्पॉन्डिंग बेस पेयर्स के साथ ये पेयर होके दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाते हैं विच आर similar to the original DNA molecule, and this entire process is called as the replication of DNA by which single DNA molecule is converted into two identical copies of itself during the cell division. इसको एक और डायग्राम से यहाँ पे शो किया गया है. यहाँ पे कॉइल चेन की जगह स्ट्रेट चेन ली गई है ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन किया जा सके. ये देखिए एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है और फिर ये सेपरेट हो जाता है, इसकी दोनों चेन्स जो है वो सेग्रीगेट हो गई हैं एंड फॉर्म टू पैटर्न्स और टेम्पलेट्स और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स जो हैं वो मीडियम में सिंथेसाइज होती हैं एंड टू replicas of the original paired chains are two replicas of the original DNA molecules are formed and thus the replication of the original DNA molecule takes place. So this entire figure shows the replication of DNA. Now the next function is protein synthesis of the DNA, which we will discuss as follows. Students, protein synthesis is divided into two steps, that is transcription and translation. Now first see what is transcription. In transcription the DNA sequences are copied into a complementary RNA molecule called messenger RNA. Now इसको मैं डायग्राम से आपको समझाना चाहती हूँ. तो यहाँ पे देखिए दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ये एक DNA का स्ट्रैंड है विथ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो हम लोगों ने पहले भी देखा है, डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. इसमें अनकॉइलिंग होती है पहले और दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट होते हैं जैसे मैंने रेप्लिकेशन में बताया था और सिमिलर प्रोसेस से एक और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज होता है. यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये बन रहा है, लेकिन जो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा ये डिफर करता है जो रेप्लिकेशन में मैंने बताया था. वहाँ पे जो स्ट्रैंड आपका बन रहा था वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनेगा वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनेगा. मीन्स कि जो ये स्ट्रैंड बन रहा है वो डीएनए का नहीं आरएनए का होगा. तो इट विल बी सिमिलर टू द आरएनए. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा और बनने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड्स फिर से अनकॉइल करके सेपरेट हो जाएंगे और ये आरएनए 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. इन 3 पार्ट्स में टूट जाएगा और ये तीनों की तीनों साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे
और जो डीएनए है वो वापस से अपने ओरिजिनल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में रिटर्न हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में बेसिकली क्या होता है, राइबोसोम्स दे ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू स्पेसिफिक अमीनो एसिड चेन विच लीड टू द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस मैसेंजर आरएनए के द्वारा होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और इसको देखिए कैसे होता है, यहाँ पे ये ट्रांसलेशन प्रोसेस आपको दिखाया गया है। ये मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है राइबोसोम्स के ऊपर, और इसके जो कोडॉन्स होते हैं वो ये एक्ट करते हैं ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, इनको कहा जाता है कोडॉन्स। यहाँ पे आप देखिए 3-3 का पेयर बना हुआ है, इसको कोडॉन्स कहा जाता है। और क्योंकि 4 बेस पेयर्स होते हैं हमारे पास, टोटल 4 बेसेस होते हैं, तो 4 का अगर आप क्यूब करेंगे तो कॉम्बिनेशन जो टोटल बनेंगे 64 कॉम्बिनेशंस और कोडॉन्स आर पॉसिबल। लेकिन इसमें से 61 जो होते हैं वो आपके होते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंसेस को सिग्निफाई करते हैं, और जो बाकी बचे 3 वो टर्मिनेशन कोडॉन्स होते हैं, दैट इज टर्मिनेशन कोडॉन्स। और टर्मिनेशन कोडॉन्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज AUG, that is UAG, UGA and UAA. These 3 are the termination codons. ये 3 टर्मिनेशन कोडॉन्स है, और प्रोसेसिंग तब तक चलती है प्रोटीन सिंथेसिस की, अमीनो एसिड सीक्वेंसेस की, जब तक ये टर्मिनेशन कोडॉन्स नहीं आ जाते। तो अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप कि ट्रांसफर आरएनए, दिस इज मैसेंजर आरएनए ऑन राइबोसोम which express itself in the form of codons, that is triplets. ये ट्रांसफर आरएनए इन कोडॉन्स को ट्रांसफर करता है in the form of amino acids one by one forming a polypeptide chain and transfer it to a specific position in the ribosome. और ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है ये एक प्रोटीन कंटिन्यू करता है जब तक कि कोई टर्मिनेशन कोडॉन यहाँ पे जब तक नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और जब टर्मिनेशन कोडॉन आ जाता है तो ये प्रोसेस डिसकंटिन्यू हो जाता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन चेन जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है, और फिर ये राइबोसोम से रिलीज हो जाती है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन. So this process is called as translation. Now another term that is involved here is mutation. Mutation, as we have already read, that if there is a sudden change in gene or DNA that leads to mutation. तो mutation जो है यहाँ पे अगर DNA का कोई सेगमेंट या फ्रैगमेंट चेंज हो जाता है तो यहाँ पे जो प्रोटीन सीक्वेंस बन रहा है इसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिफर हो जाएगा, और ऐसे डिफेक्टिव प्रोटीन्स जो बनते हैं वो रेडिएशन के द्वारा या वायरसेस या केमिकल एजेंट्स के द्वारा बनते हैं, और इस केसेस में जो प्रोटीन्स बनते हैं दे मे और मे नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड मे कॉज डेथ ऑफ द सेल. डिफेक्टिव जीन्स जो हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, जैसे sickle cell anemia, blue baby syndrome. These are all genetical disorders which are created by the defective genes, or you can say by the formation of defective proteins.